सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगी है। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ये मामला दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा था, जिसे लेकर पतंजलि आयुर्वेद पर ये आरोप लगाए गए थे कि वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए जनता के बीच गलत दावों वाले विज्ञापन प्रसारित कर रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने बेहद कड़े शब्दों में इन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। कोर्ट की ये टिप्पणी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से बिना शर्त माफी मांगने पर थी। दरअसल दोनों ने एक दिन पहले ही हलफनामा दायर कर कहा था कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और गरिमा बरकरार रखेंगे। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, जबकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माफी को एक दिखावा बताया था। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद पर खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसके कुछ विज्ञापनों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कुछ बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया था। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को लेकर ये आरोप भी लगाए थे कि वे एलोपैथी को नीचा दिखाते हैं। उस समय इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना और भविष्य में पतंजलि आयुर्वेद को सतर्क रहने को कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक प्रस्ताव देने को भी कहा था। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह के नेतृत्व वाली बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस तरह के गलत या भ्रामक विज्ञापन किए गए तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस चेतावनी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ये निर्देश भी दिया था कि वे भविष्य में ऐसे किसी भ्रामक विज्ञापन को जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि आपका माफीनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अगली सुनवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि समाज के बीच एक सही संदेश जाना जरूरी है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पतंजलि आयुर्वेद पर संभावित तौर से मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।